हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे टेंस। और टेंस जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का जो बेस है वो टेंस होता है। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहें और हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस होते क्या हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस के भी पार्ट हो जाएंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम सबसे पहला जो टेंस सीखेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता है, ती है, ते हैं। ये वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो इसकी जो अफर्मेटिव सीक्वेंस होगी वो भी हमें याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे, गौर करेंगे। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राम और पढ़ने की क्या होती है, रीड, तो हो जाएगा रीड्स, ठीक है। तो राम पढ़ता है, राम रीड्स। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिख दें वे पढ़ते हैं, तो वे का मतलब प्लूरल है तो दे होगा। और अब हमें याद रखना है केवल क्या लिखना है, रीड। तो वे पढ़ते हैं, दे रेड। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस एस लगेगा, और अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जो लोग नहीं जानते उनके लिए याद रखना ही, सी, इट, किसी का नेम है या सिंगुलर नाउन का मतलब जैसे बॉय, गर्ल, इस तरीके से। तो ये सब सिंगुलर होते हैं। तो इनका जब भी आप अफर्मेटिव करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस एस लगाना है। लेकिन जैसे वी है, दे है, यहाँ तक कि आई है, यू है और है बॉयज़ या गर्ल्स। तो इस तरीके से जो वर्ड होंगे ये सब प्लूरल नाउन में आएंगे, ठीक है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको भी गौर करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें 2 बातों को ध्यान में रखना है। यह सेंटेंस में नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। आई के साथ भी डू नॉट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया है तो बिल्कुल अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज होगा। इसी तरीके से अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और इसमें कभी भी डज नॉट और डू नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं, राम झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, राम, फिर राम के अकॉर्डिंग डज नॉट, फिर झूठ बोलने की टेल, फिर अ लाई। तो राम झूठ नहीं बोलता है, राम डज नॉट टेल अ लाई। इसी तरीके से
अगर ये हो जाए, राम कभी झूठ नहीं बोलता है, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो ये होगा राम, फिर आप यहाँ पे राम के साथ नेवर लिखेंगे और फिर आपको टेल्स अ लाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो राम कभी झूठ नहीं बोलता है, राम नेवर टेल्स अ लाई। तो हमें याद रखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और नहीं सेंटेंस में दिया है तो डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल है तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर कभी नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस बढ़ाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब हम इनके कुछ अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं कि उनका किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो जैसे हम इसके पहले सेंटेंस पे गौर करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई, फिर पीने की टेक आप लिखेंगे, फिर चाय टी। तो मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, क्योंकि आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसी तरीके से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग की इंग्लिश होगी वी, फिर खेलने की प्ले और फिर क्रिकेट। ठीक है, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। फिर तुम गाना गाते हो, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं तुम की इंग्लिश यू हो जाएगी, फिर गाने की सिंग, फिर अ सॉन्ग। तो तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। तो ऊपर के जो भी यू है, वी है, आई है, ये हम देख रहे हैं ये प्लूरल में काउंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। इसी तरीके से आगे सेंटेंस पे गौर करें, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो ये होगा माई मदर। अब माँ जो है वो सिंगुलर में काउंट होगी, तो हो जाएगा लव्स, फिर मी, फिर वेरी मच। ठीक है, तो मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, माई मदर लव्स मी वेरी मच। इसी तरीके से राम स्कूल जाता है, तो राम भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोज टू स्कूल। ठीक है, अब इसके हम निगेटिव सेंटेंस पे गौर करते हैं। जैसे वे काम नहीं करते हैं, तो वे की इंग्लिश दे, फिर प्लूरल की वजह से डू नॉट, काम करने की वर्क। तो वे काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क। इसी तरीके से मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, तो आई के साथ भी डू नॉट का यूज़ होगा, फिर जानने की नो, फिर इंग्लिश। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो इंग्लिश। इसी तरीके से राम कभी झूठ नहीं बोलता है। अब हम जानते हैं इसमें कभी नहीं दिया है, तो नेवर का यूज़ करेंगे, तो ये होगा राम, फिर नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, तो राम कभी झूठ नहीं बोलता है, राम नेवर टेल्स अ लाई। राधा झूठ नहीं बोलती है, तो राधा तो राधे रहेगी, फिर यहाँ पे लगेगा डज नॉट, फिर टेल अ लाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट इसलिए लगा है क्योंकि इसमें नहीं केवल दिया, और इसमें नेवर लगा है क्योंकि इसमें कभी नहीं दिया है। तो अब हम इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो अब हम इसके इंट्रोगेटिव पे गौर करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में दो बातें होती हैं, यस सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो हमें याद रखना है क्या कि इंग्लिश नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज या डू का यूज़ करेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का यूज़ करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो और एक्स्ट्रा पुटिंग होगी वो, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है तो हमें याद रखना है उसकी इंग्लिश सबसे पहले करेंगे, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज या डू यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव होगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसी तरीके से एक्स्ट्रा पुटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। जैसे अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं, क्या तुम
दिन में सोते हो? तो हम देख रहे हैं तुम दिया है, तो क्या के इंग्लिश ना करके डू का यूज करेंगे, फिर यू, फिर स्लीप, फिर इन द डे। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अगले सेंटेंस पे गौर करते हैं। तुम दिन में क्या करते हो? ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं ये जो क्या है, ये सेंटेंस के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले होगी और ये हो जाएगा व्हाट, फिर यू के हिसाब से डू, फिर यू, फिर डू, फिर इन द डे। ठीक है, तुम दिन में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन द डे। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अगर इसके पहले सेंटेंस पे गौर करें, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो हम देख रहे हैं ये क्या से शुरू है, तो लगेगा डू, फिर आई, फिर नो, फिर यू। और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। इसी तरीके से क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो यहाँ लगेगा डज, फिर हो जाएगा सी, फिर नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू स्कूल। और क्या बच्चे रोते हैं, तो बच्चे भी एक से ज़्यादा हैं, तो हो जाएगा डू द चिल्ड्रेन वीप। ठीक है, क्या बच्चे रोते हैं, डू द चिल्ड्रेन वीप। इसी तरीके से आप कहाँ रहते हैं, अब हम देख रहे हैं कहाँ बीच में है, तो ये हो जाएगा वेयर, फिर डू, फिर यू, फिर लिव। और ये हो जाएगा आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। इसी तरीके से अगर हम अगले सेंटेंस पे गौर करें, पिताजी कब आते हैं, तो कब की इंग्लिश भी आपको पहले करनी होगी, व्हेन, फिर पिताजी के हिसाब से डज, फिर फादर, फिर आने की कम। और ये हो जाएगा व्हेन डज फादर कम। इसी तरीके से अगले सेंटेंस की बात करें, राम क्या करता है, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो व्हाट बीच में, तो ये हो जाएगा व्हाट, फिर डज, फिर राम, फिर डू। तो राम क्या करता है, व्हाट डज राम डू। इसी तरीके से अगर आखिरी सेंटेंस पे देखें, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्यों की इंग्लिश वाई लिखेंगे, फिर डू, फिर यू, फिर नॉट और पढ़ने की रीड। तो इस तरीके से तुम क्यों नहीं पढ़ते हो जाएगा वाई डू यू नॉट रीड। I hope this video is helpful for you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.